रीत, हम तब राघव और रीत का एक होना सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार उसका एक एक पल सेलिब्रेट करेंगे। हाँ राघव, ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। हम एक छोटी सी प्यारी सी वेडिंग रखेंगे जहाँ हम अपने वचन खुद लिखेंगे और फिर उसे साथ में निभाएंगे, है ना? आप सच में जीनियस है और वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड भी। हाँ वो तो मैं। देखो मुझे पता था कि आइडिया तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही सेलिब्रेशन की तरफ कदम बढ़ा दिया था। तो अब इनमें से चूज करो, तुम्हें जो पसंद हो वो कार्ड बनवाएंगे। ये कैसा है? ये वाला? ये ज्यादा अच्छा है। इसमें पर्ल्स भी है ना? हम और ऑप्शंस देखते हैं कार्ड के। कार्ड्स के डिजाइन बाद में देख लेंगे। रीत इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तो भी मैं रीत से शादी नहीं करूंगा। राघव भैया, आपका सर दर्द हो रहा है ना? ये दवाई ले लीजिए। आपको कैसे पता भाभी? गुस्सा करने से सर दर्द बढ़ता है और जिस तरह आप सब पे गुस्सा कर रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है। सही कह रही हैं भाभी, मुझे थोड़ा काम डाउन होने की जरूरत है। मैं एक बात कहूं, पर आप वादा कीजिए कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। बोलिए। हमें ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हम अपने अंदर की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं समझा नहीं, मैं किसकी आवाज को दबा रहा हूँ? अपने दिल की आवाज को। हाँ भैया, गुस्से का मकसद सिर्फ शोर मचाना होता है ताकि हम अपने ही दिल की आवाज को ना सुन पाए। वो आवाज जो आपसे बार बार कह रही है कि आप कीर्ति से शादी मत कीजिए और ना ही रीत को मजबूर कीजिए रोहित से शादी करने के लिए। रोहित, रीत, प्लीज जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो भी। रोहित प्लीज संभालो खुद को, प्लीज। कैसे संभालूं रीत मैं अपने आप को? जब जब राघव मेरे सामने आ रहा है मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जितनी भी कोशिशें कर रहा हूँ हम दोनों के फ्यूचर के लिए, वो सब बर्बाद कर दे रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। रोहित, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि वो कार्ड के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें राघव का कोई लेना देना नहीं है। वो तो कार्ड प्रिंट करने वाले और वीरू भैया की गलती थी ना। मैं जानता हूँ ये उन लोगों की गलती थी, लेकिन तुमने नहीं देखा उसने पूरी सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया कि वो सबके सामने हीरो बन गया और मैं विलन बन गया। हर गलती मेरे ऊपर आ गई। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? नहीं रोहित, पहले तो तुम्हें ये सारी बातें अपने मन से निकालनी होगी, क्योंकि ये सच से ज्यादा तुम्हारे मन का वहम है रोहित। रोहित, तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी हमें कमजोर कर रही है। रोहित प्लीज, तुम ये वहम से ज्यादा हमारी दोस्ती पे भरोसा करो ना। कैसे निकालूं रीत मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस सब से लड़ने की। ये सारी फीलिंग्स मेरे दिमाग पे हावी ना हो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना ज्यादा मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं हर बार हार जा रहा हूँ। I'm not this person. मैं समझती हूँ रोहित, लेकिन तुम्हें याद है राघव ने तुम्हारे सामने ही कहा ना कि अगर मैं इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। भाभी मैं रीत को मजबूर नहीं कर रहा हूँ रोहित से शादी करने के लिए, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो आप ये ब्लेम मुझ पे मत डालिए। कमाल है ना राघव भैया, मैंने आपसे आप दोनों की शादी के बारे में बात की लेकिन आपने सिर्फ जवाब रीत की शादी का दिया। अब मुझे बातों के जाल में मत फंसाइए भाभी। मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है राघव भैया, आप तो पहले से ही अपनी बातों के जाल में फंसे हुए हैं। तभी तो आजकल आप सिर्फ रीत और रोहित की शादी के बारे में सोचते रहते हैं। और आप बेशक इस बात को छुपाने का नाटक कर सकते हैं कि आपको उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच यही है कि रीत और रोहित की शादी चुभ रही है आपको, और ना ही आप अपनी और कीर्ति की शादी को लेकर खुश हैं। आप बस अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिल को जो आज भी सिर्फ रीत के नाम पे धड़कता है। हाँ भैया, सच यही है कि आप रीत से प्यार करते हैं और रीत आपसे। आप दोनों की लड़ाई में भी हम सबको एक दूसरे के लिए नफरत कम और एक दूसरे के लिए फिक्र ज्यादा दिखती है। बस आप दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब समय आ गया है भैया
कि आप इस सच को मानिए और बाकी सबकी जिंदगी को भी आसान कर दीजिए, खास तौर पर कीर्ति और रोहित की। भाभी आप जब बोलना शुरू करती हैं तो आपको रोकना नामुमकिन है ना? आप तो जानते हैं ना, मैं ज्यादातर चुप ही रहती हूँ, पर कभी कभी मैं भी अपने दिल की सुन लेती हूँ और जो दिल में होता है वो कह देती हूँ। और अब आपको भी यही करना चाहिए। यकीन मानिए, अपने दिल की आवाज को इस सरदर्द की दवाई और आइस पैक से खामोश करने की जगह अपने मन की बात को कहकर देखिए, इससे ज्यादा सुकून मिलेगा। चलो चलो चलो। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? माँ, लाना अपना वो खूनी हथौड़ा, इसका दिमाग ठिकाने लगाएं जरा। बताओ पूनम बहू, राघव को कीर्ति से रिश्ता तोड़ने के लिए तुमने क्यों भड़काया? आप मुझे इससे नहीं मारेंगी क्योंकि आपको डर है कि इससे घर में बवाल हो जाएगा। बवाल तो मैं खुद ही हूं पूनम बहू, इसलिए मुझे उकसाओ मत। और अब मुझे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि मुझे खतरों से खेलने की आदत हो गई है। और अब मुझे कुछ खोने का डर भी नहीं है क्योंकि रीत ने मेरे पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ छीन लिया है मुझसे। आपको जो कहना है कह लीजिए, पर जो कार्ड में गलती से छपा था वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि भगवान का संकेत था। राघव भैया और रीत एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। और आप राघव भैया और कीर्ति का रिश्ता जोड़ने की कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप नहीं जोड़ पाएंगी। माँ, आप ये ना हथौड़ा छोड़ो, मैं कैंची लेकर आता हूँ, इसकी ना जबान काटो, बहुत लंबी हो रही है। पूनम बहू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे सोचने की? क्या तुम भूल गई कि रीत ने हमारे साथ कितना बुरा किया है? मैं वही बोल रही हूँ जो सच है। भगवान ने कुछ और लिखा है राघव भैया के लिए, और उसे उन्हीं से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, और भगवान ने तुम्हें खुद आकर बोला है ना ये, या तुम्हें भेज दूं भगवान के पास कंफर्म करने के लिए? बोलो तुम। बोलो। छोड़ दे उसे, जाने दे। अगर तुमने फिर से ये हरकत करने की सोची भी तो याद रखना, चाहे तुम मदद के लिए किसी के पास भी गुहार लगाओ या फिर कोई भी तिकड़म भिड़ाओ, लेकिन इस शारदा सूर्यवंशी के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, समझे तुम? वहां के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हें खोने से बहुत ज्यादा डरता हूं। मैं जानती हूँ रोहित, लेकिन अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ गए तो मेरा क्या होगा? जब जब मैं कमजोर पड़ी हूँ तुमने मुझे संभाला है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं रहूंगी। पक्का? हाँ रोहित, राघव हमारे बीच में कभी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू रीत।